राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई, इसीलिए विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए तो भीष्म पितामह को पता चला कि काशीराज की 3 कन्या अंबा, अंबिका, अंबालिका का स्वयंवर होने वाला है, इसीलिए वो स्वयंवर में शामिल हुए। वहां मौजूद सभी राजकुमारों को लगा कि भीष्म अपने विवाह के लिए आए हैं, इसीलिए सभी राजकुमारों ने मजाक बनाना शुरू किया और कहा कि क्या लाभ ऐसी महानता का जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर सके। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब केशव राज की कन्याओं ने भीष्म का मजाक बनाया और भीष्म को बिना देखे आगे चली गई, ये बेइज्जती भीष्म को सहन नहीं हुई और उन्होंने सभी राजकुमारों को युद्ध में हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ में बिठा लिया। सोभदेश का राजा साल्व बड़ा वीर था और केशवराज की बड़ी बेटी अंबा को पसंद करता था, इसीलिए उसने भीष्म का पीछा किया और भीष्म ने उसे युद्ध में हरा दिया। हस्तिनापुर आने पर अंबा ने बताया कि वो राजा साल्व को मन ही मन में अपना पति मान चुकी है। ये जानकर भीष्म ने अंबा को राजा साल्व के पास जाने दिया। जब अंबा राजा साल्व के पास गई तो राजा साल्व ने भीष्म से युद्ध में हारने की वजह से अंबा को अपनाने से मना कर दिया और वापस भीष्म के पास जाने को कहा। जब अंबा ने भीष्म के साथ विवाह करने की बात की तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया और विवाह से इनकार कर दिया और इस तरह अंबा 6 सालों तक ठोकरें खाने लगी और अपने दुख का जिम्मेदार भीष्म को माना। भीष्म से बदला लेने के लिए वह कई राजाओं के पास गई, लेकिन भीष्म का नाम सुनते ही सभी राजाओं ने भीष्म के साथ युद्ध करने से मना कर दिया और अंबा को ब्राह्मण पुत्र परशुराम के पास जाने की सलाह दी। अंबा ने भगवान परशुराम जो भीष्म के गुरु थे उनसे भीष्म को युद्ध में हराकर मृत्यु देने की प्रार्थना की। उन्होंने अंबा को युद्ध न करने के लिए समझाया, लेकिन अंबा नहीं मानी। दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुछ परिणाम नहीं आया, इसीलिए अंबा ने वन में भगवान शिव की तपस्या की और स्त्री रूप त्याग कर पुरुष रूप ले लिया और नाम रखा शिखंडी। यह वही शिखंडी था जो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के रथ के आगे बैठ गया। भीष्म जानते थे कि अंबा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसीलिए उस पर बाण चलना भीष्म ने अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा। तभी शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह के ऊपर तीर से हमला किया और विजय प्राप्त की। जब आहत होकर भीष्म तीर सैया पर गिरे तब अंबा का प्रतिशोध शांत हुआ। इन्फॉर्मेशन को लाइक करें, एपिकल को सब्सक्राइब करें।